नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे बच्चे हैं क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। फटाफट से मुझे बता दीजिए, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ, समस्या, कोई भी परेशानी हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं यह कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में, मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। इस क्लास को खास बनाने वाले छात्र आप ही लोग हैं। मैं बताना चाहूं क्लास के अंदर कौन कौन आ चुके हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले गुंजन है, हीना है, मलिक है, प्रखर श्रीवास्तव है, रानी रॉय है, अदिति साहू है, मोहम्मद वहाब है, अमन है, नितिन कुमार है, दीपक है और अक्षिता है, प्रकाश है, प्रखर है। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। आप सभी के आ जाने से क्लास का माहौल एक अलग लेवल पर पहुंच चुका है भाई। बड़ा अच्छा लगा मुझे, आप सभी यहां पर आए। स्वाद एकदम अलग लेवल पे आ चुके हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो, अब मुझे ये बता दो, लास्ट क्लास में हम कहां पर थे और कहां से टॉपिक को स्टार्ट करना है। अगर आपने मुझे सही बताया कि लास्ट क्लास में हम कहां पर थे, तो यकीन मानिए आपको इस बात का बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, बहरहाल मुझे आप ये बता दीजिए, कोई दिक्कत तो आपको नहीं है। फटाफट बताओ, बताइए। मेरे ख्याल से हम यहां पर बात कर रहे थे, और इसमें कौन से किंगडम की हम बात कर रहे थे। सेकंड यूनिट हमारी चल रही है, जिसमें हम राइस ऑफ प्रोविंशियल किंगडम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? राइस ऑफ प्रोविंशियल किंगडम्स पढ़ रहे हैं। और इसमें हम कहां पर आ चुके हैं? ठीक है, चलिए। बेटा मैं साइंस नहीं पढ़ा था। एक बच्चा कह रहा है, सर क्या आप साइंस की क्लास लेते? नहीं बच्चा, मैं साइंस नहीं पढ़ा था। ठीक है, ओके। नासिरुद्दौला पर थे, इसका मतलब हैदराबाद। नासिरुद्दौला का मतलब है कि अपन हैदराबाद पे थे। हैदराबाद, एक सेकंड भाई, हैदराबाद कहां रह गया? तो हैदराबाद की बात कर रहे हैं, हैदराबाद यानी यहां पर थे हम। यहां पर थे, ये बता रहे हो आप? हैं? नासिरुद्दौला यानी हैदराबाद पर हम यहां पर थे, और इसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए बताइए, अगर हैदराबाद तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो बता दीजिए, वरना हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, वॉइस कम है मेरे ख्याल से, वॉइस कम होगा थोड़ा सा। एक मिनट भाई, अब ठीक है वॉइस? हाँ भाई, ओके की रिपोर्ट है। अब वॉइस ठीक होगी मेरे ख्याल से, एकदम बढ़िया। बताइए राहुल कुमावत। चलिए, चलो। जैसे मैंने बताया, ये एक दुर्बल शासक था और ये काफी लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया। ठीक है, और काफी हद तक इसका जो शासन है वो खराब हो जाता है। ठीक है, घनी खम्मा भाई साहब, इसमें आप देख लीजिए इसके बाद क्या है। इसके बाद नेक्स्ट रूलर कौन बनता है हैदराबाद के अंदर? नेक्स्ट रूलर कौन बनता है? नासिर जंग। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर है दैट इज बिकेम नासिर जंग। इसके बाद जो अगला रूलर है दैट इज नासिर जंग। नासिर जंग इसके बाद अगला शासक बनता है, नोट करिए। नासिर जंग बिकेम नेक्स्ट रूलर आफ्टर हिम। इसकी डेथ के बाद, इसकी मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के पश्चात, इसकी मृत्यु के बाद, ठीक है, आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर हिज डेथ, नेक्स्ट रूलर बिकेम नासिर जंग। ठीक है, नेक्स्ट रूलर कौन बनता है? नेक्स्ट रूलर नासिर जंग। नासिर जंग, नासिर जंग, नासिर जंग। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। रूलर नहीं, नवाब। हाँ। नेक्स्ट नवाब, निजाम आएगा बेटा। यहाँ रूलर नहीं आएगा, यहाँ निजाम आएगा। ठीक है, यहाँ निजाम शब्द यूज होगा। कौन सा शब्द यूज होगा बाबू यहाँ पे? निजाम। नेक्स्ट निजाम कौन बना? यहाँ नवाब नहीं होगा, यहाँ निजाम यूज होगा। ठीक है, टर्म। ठीक है, हाँ। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं आपको, जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं, तो आपको मैं एक बात और बताता हूं कि इसके बारे में मैंने आपको पहले थोड़ा सा पढ़ाया हुआ है। तो मैं वो कनेक्टिविटी आपको जरूर दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, किस तरीके से वो कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, अगर वो इसमें है तो। नहीं, इस वाले यूनिट में नहीं है वो। खैर कोई नहीं, शायद अगर उसके लिए पेज है तो जस्ट अ सिंगल सेकेंड वेट करिए और आपको भी वो कनेक्टिविटी दिख जाएगी। हाँ। तो आपको याद है कर्नाटक का जो युद्ध चल रहा था, ये स्लाइड पहले ही ऑलरेडी यूज हो चुकी है। ठीक है, और ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। लेकिन इसमें कर्नाटक का जो वॉर मैं पढ़ा रहा था आपको, जब मैंने आपको सेकंड कर्नाटिक वॉर आपको पढ़ाया था, सेकंड कर्नाटिक वॉर, सेकंड कर्नाटिक वॉर, टिक वॉर, जिसको एंग्लो फ्रेंच बैटल भी बोला था, एंग्लो फ्रेंच बैटल भी बोला था।
फ्रेंच बैटल भी बोला था। तो याद करो, एंग्लो फ्रेंच बैटल के अंदर नासिर जंग के बाद मुजफ्फर जंग आएगा। नासिर जंग कुछ समय के लिए बैठा, उसके बाद मुजफ्फर जंग बैठा गद्दी पर। इधर कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था, चंदा साहिब था। तो यहीं पर जो आसफ जहां है, इसके मरने के बाद जो नासिर जंग आया था, यानी जो एंग्लो फ्रेंच बैटल मैंने आपको पढ़ाए थे ना, हाँ, तो उस समय मैंने आपको ये बात बताई थी कि बैटल ऑफ अंबर के अंदर नासिर जंग को यहां से हटा दिया जाएगा। ये बात मैं पढ़ा चुका हूं, है कि नहीं? हाँ, ये बात तो मैं पढ़ा चुका हूं। तो इसमें सिर्फ आपको ये स्लाइड सिर्फ इसलिए समझाने के लिए है कि कर्नाटक के दूसरे युद्ध के पश्चात इस साम्राज्य के अंदर अस्थिरता आ जाती है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कर्नाटक के दूसरे युद्ध के बाद साम्राज्य के अंदर अस्थिरता आ जाती है। ठीक है, याद रखना। इसमें लिखना, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के बाद, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के बाद, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के बाद, जो कि 1749 से लेकर और 54 के बीच में हुआ था, द्वितीय युद्ध के बाद हैदराबाद साम्राज्य बिखर गया। हैदराबाद साम्राज्य बिखर गया। ठीक है, चलिए, हैदराबाद का जो साम्राज्य था वो बिखर गया। हैदराबाद किंगडम बिकेम डिक्लाइंड। हैदराबाद किंगडम स्टार्टेड टू डिके। ठीक है, स्टार्टेड टू डिके, हैदराबाद जो किंगडम था वो स्टार्टेड टू डिके, धीरे धीरे खराब होना शुरू हो गया। इसके बारे में आप लिखने के बाद अब आगे बढ़ेंगे, इसमें लिखने के बाद आप आगे बढ़ेंगे और अब हम आधुनिक हैदराबाद की बात करेंगे। ये मैंने एंशिएंट हैदराबाद की बात की है, जो उस समय देखने को मिलता था। उसके बाद जो हैदराबाद था, उस हिस्से के ऊपर अलग अलग रूलर्स के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद क्या होता है वो बताऊंगा। ठीक है, जब आप नोट कर लें तो बता देना सर नोटेड, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो, क्लियर? जी हाँ बेटा, सबके मैसेज आ रहा है मुझे, मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट पॉइंट। एक बच्चा कह रहा है पॉइंट हमारे मैसेज आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं बच्चे आपके। अच्छा, यहां पे बेटा ये नाम तो पुराने वाले लिखे हुए हैं, मैं नाम को मिटाना चाहूंगा। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपको बात करनी होगी 1798 की। 1798 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, इन 1798। अब आप सोचेंगे कि सर 1749 से 98 के बीच में क्या हुआ? बेटा वो जो भी चीजें हुई वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सीधा हैदराबाद को देखेंगे 1798 में। 1798 में हैदराबाद के द्वारा ट्रीटी ऑफ अलायंस को साइन किया जाता है। ठीक है, 1798 में हैदराबाद के द्वारा, ये हैदराबाद है, ये उस समय का हैदराबाद है, ये हैदराबाद साम्राज्य नहीं है, ये हैदराबाद प्रांत है। ठीक है, ये वो हैदराबाद है जिस हैदराबाद की हम बात कर रहे हैं। आप हैदराबाद को आज की डेट में तो बहुत छोटा सा देखते हो, लेकिन ये हैदराबाद साम्राज्य है। ठीक है, अब मैंने यहां पे बताया इन 1798 आसफ जहां टू वॉज निजाम ऑफ आसफ जहां टू, आसफ जहां टू, जहां लिख दिया मैंने, जहां लिखना था, जहां, आसफ जहां ऐसे लिखना होता है, आसफ जहां द्वितीय। यहां पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है आसफ जहां द्वितीय, आसफ जहां द्वितीय। ये हैदराबाद का निजाम था, यह हैदराबाद का निजाम था, यह हैदराबाद का निजाम था, हैदराबाद का निजाम था। कौन था बाबू? हैदराबाद का निजाम था। ही वॉज द निजाम ऑफ हैदराबाद। ये क्या था? हैदराबाद का निजाम था। पूरा नाम वैसे इसका निजाम अली खान भी था। इसका एक और नाम था, अली खान के नाम से भी ये फेमस है। यह अली खान के नाम से भी फेमस है। इसका एक उपनाम भी है जिसमें इसको अली खान नाम से जाना जाता है। इसका एक उपनाम है जिसमें इसको अली खान कहते हैं, अली खान।
तो जो चीज मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं वो क्या है बाबू, वो चीज ये है दरअसली कि ये अली खान है या जो भी है, वट एवर द नेम ऑफ दिस पर्सन इज, जो ये व्यक्ति है, ठीक है, जो इस भी व्यक्ति की अपन यहां बात कर रहे हैं, इसके द्वारा क्या किया जाता है, ठीक है, वेलेजली की सहायक संधि को मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया। वेलेजली की सहायक संधि को एक्सेप्ट किया, संधि को एक्सेप्ट करा, और हैदराबाद हैदराबाद ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। ठीक है, चलिए, तो वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करके हैदराबाद अंग्रेजी सल्तनत का हिस्सा बना। हैदराबाद अंग्रेजों के अधीन चला गया, अधीन हुआ। In 1798, Hyderabad accepted Treaty of Alliance. 1798, Hyderabad accepted Treaty of Alliance. Treaty of Alliance. अच्छा, एक बड़ी बात होती है कि सर ट्रीटी ऑफ अलायंस जो होती है ये क्या होती है, जैसा मैंने बताया बेटा इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, है ना, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे कि ट्रीटी ऑफ अलायंस वेलेजली क्यों लेकर आया था। यहां सिर्फ इतना याद रखो कि हैदराबाद ने 1798 में ट्रीटी ऑफ अलायंस को साइन किया है। अच्छा, एक फैक्ट बताऊं मैं आपको, मैं एक फैक्ट बताना चाहूंगा आपको, नोट करके लिखना इस फैक्ट को, इस तरीके से नोट बनाना और तब लिखना। ठीक है, मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट को आप बढ़िया तरीके से नोट बना के लिखें, और इसमें आपको लिखना है ट्रीटी ऑफ अलायंस को स्वीकार करने वाला पहला साम्राज्य हैदराबाद था। 1798 में 1798 ट्रीटी ऑफ अलायंस को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। स्वीकार करने वाला पहला राज्य जो था, पहला राज्य हैदराबाद था, ठीक है, ठीक है, चलिए, फर्स्ट स्टेट, इसको बोलते हैं सहायक संधि। तो सहायक संधि को एक्सेप्ट करने वाला जो पहला राज्य था दैट वाज हैदराबाद। क्या आप मेरी बात को समझ पाए वत्स? जी सर। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करते हैं मॉडर्न वेज के अंदर हम बात करते हैं कि सर आजादी के बाद भारत ने हैदराबाद को अपने यहां पर शामिल किस प्रकार से किया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फटाफट बताइए। अब 1911 के अंदर उस्मान अली नाम का एक व्यक्ति जो है वो हैदराबाद का निजाम बना। अच्छा, मैं एक बात आपको थोड़ा दिमाग लगा के सुनोगे तो मैं बताता हूं कि हैदराबाद, चलो यहां तो ब्रिटिश का हिस्सा बन गया, ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद हैदराबाद को देसी रियासत घोषित कर दिया गया। हैदराबाद को क्या बना दिया बाबू? देसी रियासत। किसने बनाया? ब्रिटिशर्स ने। तो अब हैदराबाद देसी रियासत है। हाँ, अब हैदराबाद भारत में कैसे शामिल होगी, ये बात एक बड़ी बात है, वो कैसे शामिल होगी वो समझिए। तो आजादी के बाद, या फिर आप समझिएगा इसमें एक मुख्य बिंदु है हैदराबाद देसी रियासत। मैं लिख रहा हूं हैदराबाद देसी रियासत, हैदराबाद देसी रियासत, प्रिंसली स्टेट, हैदराबाद प्रिंसली स्टेट, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स ने इसको प्रिंसली स्टेट घोषित कर दिया था, प्रिंसली स्टेट घोषित इसको कर दिया था, ठीक है। अब प्रिंसली स्टेट को भारत में कैसे शामिल किया गया है, ठीक है, ओके सर, मैं बताता हूं। देखो यहां पर उस्मान अली नाम के निजाम थे, उस्मान अली, यह है निजाम का नाम, क्या नाम है? उस्मान अली, उस्मान अली, दैट इज निजाम, ये निजाम है। निजाम जो था इस समय, द निजाम एट दैट टाइम दैट वाज उस्मान अली, जो इस समय निजाम थे,
जो इस समय निजाम थे वो कौन थे बाबू? उस्मान अली हर थे जो इस समय निजाम थे। तो उस्मान अली का टेन्योर कितना है सर? 1911 से लेकर 48। अब भारत ने इसको अपने यहां कैसे मिलाया? 1948 में ऑपरेशन पोलो की सहायता से हैदराबाद को भारतीय क्षेत्र का हिस्सा बनाया गया। 1948 में तारीख लिखवा दूं? 17 सितंबर 17 सितंबर 1948। 17 सितंबर 1948 हैदराबाद बिकेम द पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। 1948 में हैदराबाद पर ऑपरेशन पोलो के द्वारा, ओपी पोलो, ऑपरेशन पोलो द्वारा भारत ने कब्जा किया, भारत में शामिल किया, भारत में शामिल किया, भारत में शामिल कर दिया, भारत में इसको शामिल किया। मेरे ख्याल से आप इस बात को बाबू समझ पाएंगे और आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं रही होगी। इस प्रकार से हैदराबाद राज्य खत्म होता है। अब बताओ आगे कौन सा स्टार्ट करें, आगे कौन सा प्रोविंस स्टार्ट करें? जो कमेंट कर दोगे मैं वो स्टार्ट कर दूंगा। इसका नाम सर यहां पे मेजर जनरल कौन थे? मेजर जनरल जे एन चौधरी। ठीक है। अब मैंने आपसे ये पूछा है कि अब यहां पर मैं जो है ऑपरेशन पोलो इसको नाम क्यों दिया गया था? क्योंकि हैदराबाद में बहुत बड़े बड़े पोलो के ग्राउंड्स हैं, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया। अच्छा एक और बात यहां पे ये समझना कि अब मैं कौन सा किंगडम स्टार्ट करूं। आपके सामने बहुत सारे किंगडम हैं, अब मुझे बताइए कि कौन सा किंगडम यहां मुझे स्टार्ट करना चाहिए। ये लीजिए स्लाइड। अब बताइए कौन सा किंगडम स्टार्ट करूं। कौन कौन से ये समझो, जाट, राजपूत, मराठा, पंजाब, ये आपके बचे हुए हैं अभी भी। तो जाट बचा है, राजपूत बचा है, मराठा बचा है, और अपना जो है जाट, राजपूत, मराठा और पंजाब यानी सिख किंगडम बचा है। कौन सा करूं? जूम करिए। अबे जूम क्या करूं, बोल तो दिया। ठीक है। अरे मैसूर भी बचा है, मैसूर भी बचा है, मैसूर भी बचा है, टीपू सुल्तान वाला मैसूर बचा है। बताइए। ठीक है। ठीक है। तो राजपूत किंगडम की काफी डिमांड है कि सर अपन राजपूत किंगडम पढ़ लेते हैं। ठीक है। ठीक है, चलो चलो चलो। ठीक है, राजपूत पढ़ते हैं। ठीक है। हाँ, राजपूत के जस्ट बाद हम जाट किंगडम करा लेंगे, उसके बाद मैसूर, उसके बाद सिख, उसके बाद मराठा, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, शिवाजी का चैप्टर बाबू एकदम क्लासिकल तरीके से कराऊंगा। शिवाजी का चैप्टर मराठास में आते हैं शिवाजी, और उन्हीं से स्टार्टिंग करेंगे। बट अभी क्या है, अभी हम ऐसा करते हैं राजपूत से स्टार्ट करते हैं, राजपूत से। तो यहाँ 1 मिनट राजपूत पेजेस को ऐड कर लेते हैं। ठीक है। तो अब इसमें हेडिंग डाल लेंगे सीधा राजपूत क्षेत्र। ये राजपूत एरिया है। अच्छा, ये दोनों ही मैप जो है बाबू, ये दोनों ही मैप राजस्थान के हैं। ये भी राजस्थान है, ये भी राजस्थान है, ये भी राजपूत है, ये भी राजपूत है। लेकिन इसमें फर्क है, ये वाला जो एरिया है दैट इज मारवाड़, ये जोधपुर वाला एरिया है दैट इज मेवाड़। ये मारवाड़ है और ये मेवाड़ है। ठीक है, दोनों में फर्क समझना आप कैसे कैसे। ये दोनों ही राजस्थान के मैप है, दिख भी रहे होगा आपको। एक में हिस्सा इधर साइड है, एक में हिस्सा इधर साइड है। बात है समझ में? हाँ जी। अब इसके बारे में समझते हैं। 1707 में जो हेडिंग लिख रहा हूं ऐसी हेडिंग लिखना, मैप बनाने की जरूरत नहीं, मैप को आप ब्लैंक छोड़ देना। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, 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 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजपूत साम्राज्य खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है। राजपूत साम्राज्यों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। राजपूत साम्राज्यों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, स्वतंत्र घोषित किया, खुद को स्वतंत्र घोषित किया।
I just make it clear to you. After the death of Aurangzeb, Rajput declared themselves independent. After death of Aurangzeb, Rajputs declare them independent. अब देखो, राजपूत्स में या राजस्थान किंगडम्स हैं अपने दो तरीके के। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ठीक है, ये मैप पे कुछ भी लिखा हो, मुझे इस बात से मतलब नहीं है, कुछ भी लिख रहा हो, ठीक है, यहाँ अजमेर लिख रहा है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही चीज यहां लिख रही है। बट मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, ये एक तो ऑफिशियल गैजेटियर है। ये वाला जो किंगडम है, यह मारवाड़, एक हिस्सा था मारवाड़ और एक हिस्सा था, ठीक है, एक मारवाड़ और एक था आमेर। ये मारवाड़ वाला हिस्सा है, मारवाड़, ठीक है, मारवाड़ है ये, और एक हिस्सा है दैट इज कॉल्ड आमेर। ये आमेर वाला हिस्सा है, ठीक है। आमेर को लिखा जाता है AMBR, एम्बर, ठीक है, आम्बेर। एक्चुअली एक कम है, आम्बेर लिखा जाता है इसको, आम्बेर, ऐसे। अब ये हो जाएंगे दो हिस्से। सर ये कैसे मतलब समझ में नहीं आया। देखो, यहां पर जो डायनेस्टी है ये है महाराणा प्रताप वाली, चित्तौड़गढ़ वाली डायनेस्टी, ये है जो मारवाड़ थे। अच्छा, आम्बेर वाली जो डायनेस्टी है वो जयपुर वाली है, ये कछवाहा डायनेस्टी है, जिसके अंदर आपको जयसिंह, मानसिंह, भारमल, ये सब राजा देखने को मिले। इधर साइड आपको जितने भी फेमस से राजा हैं, जैसे राणा सांगा, राणा कुंभा, ठीक है, और महाराणा प्रताप और अमर सिंह, ये सारे, अजीत सिंह, ठीक है, और आपने एक दुर्गादास राठौड़ का नाम सुना होगा, तो राठौड़ सिसोदिया वो इस तरफ है, ठीक है, राठौड़ और सिसोदिया इस तरफ है। और यहां पर जो आपका डायनेस्टी है वो जयसिंह, मानसिंह, ठीक है, भारमल, ये वाले इस तरफ है, ठीक है। चलिए, मेवाड़ बोले थे, अरे भैया मेवाड़, इस मारवाड़ को ही मेवाड़ भी बोला जाता है। लो बस खुश, मेवाड़, क्लियर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। जोधपुर, हाँ, एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए आप लिख लेना, ये वाला जो एरिया है वो जोधपुर की तरफ है। करंटली जो जोधपुर का एरिया है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, और इस तरफ का जो एरिया है दैट वाज जयपुर। जो जयपुर वाला एरिया है वो आपको यहां देखने को मिलेगा आज की डेट का। तो इसमें पहले कौन सा किंगडम स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें दो हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलो, हैं क्या कह रहे हो, रो या राणा, निखिल क्या चाहते हो तुम? ठीक है, अब इसमें मैं पहले ऐसा करते हैं, पहले हम किसको स्टार्ट करें, इसमें अजीत सिंह को स्टार्ट करते हैं पहले। अजीत सिंह कौन से रूलर हैं, ये जो मारवाड़ वाला पोर्शन है, जोधपुर वाला पोर्शन है, उनकी बात करते हैं हम। अच्छा, जो राजपूत किंगडम है वो दो हिस्सों में पढ़ाया जाता है, वो समझ लो पहले। मैं आपको पहले ही बता दूं, राजपूत किंगडम को दो हिस्सों में पढ़ाया जाता है। मैं दूसरा वाला हिस्सा पढ़ा रहा हूं, पहला हिस्सा एंसियंट में पढ़ाया जाता है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं, जो राजपूत होते हैं, राजपूत किंग्स, वो पढ़ाए जाते हैं बाबू दो हिस्सों में। एक 1707 से पहले वाले, जो ओरिजिनेशन ऑफ राजपूत है वो वाला, इससे पहले वाले राजपूत होते हैं, जिसके अंदर आपकी सिसोदिया, चौहान, चहमान, ठीक है, और पारमार, ये डायनेस्टी होते हैं, ठीक है, ये वाली डायनेस्टी होती है। 1707 से पहले वाले होते हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है एंसियंट एंड मिडाइवल राजपूत्स। इसके बाद वाले जो राजपूत्स होते हैं, तो दैट इज राजपूत्स इन मॉडर्न इंडिया। तो हम जो पढ़ रहे हैं बाबू, राजपूत्स इन मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है वो एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। ये वाला जो हिस्सा है बाबू, ये एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन होता है। तो जब मैं एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ाता हूं तो मैं इनको पढ़ाता हूं, एंशिएंट हिस्ट्री में मैं पढ़ाता हूं इनको। तो ये तो बाबू हिस्ट्री, ये प्राचीन भारत में पढ़ाए जाते हैं। अभी हमारा क्या चल रहा है, अभी हमारा आधुनिक भारत चल रहा है, तो आधुनिक में पढ़ाए जाएंगे। अब ये जो आधुनिक में पढ़ाए जाएंगे उनको लिखिए। शाकंभरी वगैरह जो होते हैं, शाकंभरी के चौहान, वो सब इधर साइड है, ठीक है। चलिए, हाँ, मारवाड़ वाले राणा थे और आमेर वाले राव थे, हाँ, इससे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए,
तो जैसा मैंने बताया इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और पहले हम जो मारवाड़ वाला पोर्शन है इसको पढ़ रहे हैं, और वो पोर्शन पढ़ रहे हैं जो 1707 के बाद की घटनाएं हैं। बात आई समझ में? क्या आप समझ पाए? ठीक है, चलिए। ठीक है, क्या आप समझ पाए? फटाफट बताइए। जी हाँ, मारवाड़ में जो फैमिलीज हैं वो राणा लगाती हैं। जी हाँ, ये बात सच है। गुप्पू मेरे भाई, गुप्पू सिंह। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी, चलो। कोई तो कह रहा है। ठीक है। ठीक है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। बहुत बढ़िया। चलो, कोई नहीं, कोई नहीं। ये है अजीत सिंह। इनका नाम क्या है बाबू? अजीत सिंह है। काफी फेमस और काफी सुलझे हुए रूलर। ये मारवाड़ किंगडम के राजा हैं। ठीक है। ये राजपूत ऑफ मेवाड़। ये हमारी हेडिंग है, राजपूत ऑफ मेवाड़। बेटा मेवाड़ को ही मारवाड़ भी बोल रहे हैं हम, मैंने बता दिया। हाँ जी, राजपूत ऑफ मेवाड़, तो मेवाड़ के राजपूत, मेवाड़ के राजपूत। ये बाबू आपकी हेडिंग है, और इसमें हम बात कर रहे हैं दुर्गा। सबसे पहले इनकी हम बात कर रहे हैं, राजा के नाम क्या है? राजा महाराजा अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह। तो महाराजा अजीत सिंह के बारे में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी लिख लीजिए। इनसे रिलेटेड जितनी बातें हैं उनके बारे में आप लिख लीजिए। ठीक है, फटाफट इनके बारे में नोट करना शुरू करिए। जैसे ही 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, तो महाराजा रंजीत सिंह जो है यहां पर, महाराजा अजीत सिंह, सॉरी, महाराजा अजीत सिंह जो है डिक्लेयर कर देते हैं। महाराजा अजीत सिंह डिक्लेयर कर देते हैं खुद को, क्या बोल लेते हैं? ठीक है, चलो। अब ये समझो, 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद, औरंगजेब की डेथ के बाद, मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद मेवाड़ को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मेवाड़ को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया, स्वतंत्र घोषित किया गया, किया गया। डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट आफ्टर औरंगजेब डेथ। डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट आफ्टर औरंगजेब डेथ। आफ्टर औरंगजेब डेथ। आफ्टर औरंगजेब डेथ। औरंगजेब की मृत्यु हुई और उसके बाद इसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, क्लियर है? जी हाँ, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। एक ही फैक्ट है वैसे, एक ही फैक्ट है तो इसमें से एक स्टार में हटा देता हूं। ठीक है, इसके बाद समझना, इसके बाद रूलर कौन बना? ठीक है, डिक्लेयर किसने किया है? महाराजा अजीत सिंह ने। तो इसके बाद क्या होगा? इनसे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आपको पता है इनके संरक्षक का नाम क्या था? इनके प्रोटेक्टर का नाम क्या था? इंपोर्टेंट फैक्ट्स कोई बताएगा? इंपोर्टेंट फैक्ट्स। दुर्गादास राठौड़ जी का नाम सुना है? वीर दुर्गादास राठौड़, उन्होंने ही इनको बचाया था। ठीक है, जब ये बड़े छोटे थे तो औरंगजेब ने आदेश दिया था कि इनकी हत्या कर दी जाए, तो दुर्गादास राठौड़ जो थे उन्होंने इनको बचाया था। याद रखना, इनके प्रोटेक्टर थे, इनके संरक्षक जो थे, अजीत सिंह जी के जो संरक्षक थे, इनके जो संरक्षक थे, इनके जो प्रोटेक्टर थे, वो थे दुर्गादास राठौड़। फेमस नाम है। ठीक है, ऐसा कोई राजस्थान में व्यक्ति ना हो, नहीं है, जो दुर्गादास राठौड़ जी को ना जानता हो। ठीक है, याद रखें। जी हाँ, अब हम बात करते हैं इनके बारे में। ठीक है, अब सबसे पहली बात है
कि जैसे ही इनके द्वारा अपने राज्य को इंडिपेंडेंट घोषित किया गया, तो औरंगजेब के बाद उत्तराधिकारी कौन बना था, बताओ। औरंगजेब के बाद मुगलों का उत्तराधिकारी कौन बना था, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, फटाफट मुझे बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। फटाफट बताइए। औरंगजेब के बाद कौन बना था? बेटा पन्नाधाय अलग है, पन्नाधाय अलग है बाबू, उनके बारे में किसी और क्लास में बताऊंगा। ठीक है निखिल, आपकी कमेंट मुझे याद रहेगी। ओके। अरे बच्चे मैंने पूछा है औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में अगला कौन बना? शाह आलम फर्स्ट। बेटा और क्या नाम था उसका? बहादुर शाह फर्स्ट। शाबाश। तो बहादुर शाह फर्स्ट जब देखता है कि मेवाड़ को मतलब घोषित कर दिया गया स्वतंत्र, मेवाड़ को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया है, जब ये बात मुअज्जम यानी बहादुर शाह यानी शाह आलम फर्स्ट, ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, जब उसको पता लगी तो मैटर हो गया, उसने अटैक कर दिया। तो 1708 में आप देखते हैं बैटल ऑफ मेड़ता, 8 में आप देखते हैं बैटल ऑफ मेड़ता, मेड़ता का युद्ध, मेड़ता का युद्ध, ठीक है, मेड़ता बैटल आप देखते हैं जो किस किस के बीच में हुआ है। मेड़ता बैटल, सर मेड़ता बैटल में एक तरफ तो आपको देखने को मिल जाएंगे, मेड़ता बैटल में एक तरफ देखने को मिल जाएंगे आपको मुगल्स, और दूसरी तरफ देखने को मिल जाएंगे आपको अजीत सिंह जी, अजीत सिंह जी देखने को मिल जाएंगे। और इसमें जीतते कौन है? मुगल वॉन द बैटल, मुगल्स के द्वारा ये बैटल जीता जाता है, और फिर से जो मेवाड़ है वो किसके अधीन चला जाता है? फिर से मेवाड़ चला जाता है मुगलों के अधीन, फिर से मेवाड़ चला जाता है मुगलों के अधीन, फिर से मैटर खराब, फिर से कब्जा यहां पर हो जाता है। ठीक है, याद रखना, बिना दिक्कत के आप याद रखेंगे। ठीक है, याद रखें। अब बता दिए सर मुगलों की तरफ से कौन यहां पर बैटल लड़ने के आया था? मेहराब खान आया था, मेहराब खान यहां पर बैटल लड़ने के लिए आया था। बैटल में यहां कौन था जी? यहां पर इस बैटल में मुगल्स की तरफ से कौन था? तो सेनापति का नाम मेहराब खान है, सेनापति का नाम क्या? मेहराब खान, सेनापति का नाम क्या? मेहराब खान, मेहराब खान। और राजा का नाम क्या है? सेनापति का नाम है मेहराब खान, और राजा है बहादुर शाह, और राजा का नाम क्या? राजा, राजा है बहादुर शाह, और राजा है बाबू बहादुर शाह, बहादुर शाह, बहादुर शाह। ठीक है, राजा इसमें बहादुर शाह और यहां पे ये हो जाएंगे, और इस बैटल में वो जीतते हैं। फिर से पुनः 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 मेवाड़ मुगलों के अधीन हो गया, पुनः मेवाड़ मुगलों के अधीन, मुगलों के अधीन। अगेन मेवाड़ सबॉर्डिनेट टू मुगल्स, अगेन मेवाड़ सबॉर्डिनेट टू मुगल, सबॉर्डिनेट टू मुगल्स। मैटर हो गया जी। इसके बाद आपको भी पता है बहादुर शाह की डेथ कब होती है, ये बात आपको पता है। इसके बाद बहादुर शाह की डेथ जो है वो कब होती है? बहादुर शाह की डेथ बताइए सर। बहादुर शाह तो मर जाएगा ना 1712 में, जैसे ही 1712 में मरेगा ये तुरंत से अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु के बाद, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद, की मृत्यु के बाद पुनः मेवाड़ स्वतंत्र हुआ, पुनः मेवाड़ स्वतंत्र, पुनः मेवाड़ स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र हुआ। ठीक है, लेकिन जैसे ही मेवाड़ स्वतंत्र होता है दोबारा से फिर एक बैटल हो जाता है, पुनः मेवाड़ स्वतंत्र। ठीक है, अगेन फिर एक बैटल होता है 1714 में, दूसरा युद्ध। ठीक है, सीज ऑफ मेवाड़ 1714 में होता है, सीज ऑफ मेवाड़, ऑफ मेवाड़, मेवाड़ की घेराबंदी या मेवाड़ युद्ध बोल दीजिए, मेवाड़ युद्ध फिर से हो गया। अब जो मेवाड़ का युद्ध हुआ है, अब ये किस किस के बीच में हुआ है, एक बड़ी बात होगी। एक तरफ है फर्रुखशियर, फर्रुखशियर के नवाब का नाम बताइए, मतलब सेनापति का नाम। एक तरफ फिर से मुगल, और फिर से अजीत सिंह।
मुगल और फिर अजीत सिंह। इस युद्ध में फिर मुगल जीत जाते हैं। अगेन मुगल वॉन द बैटल, फिर से मुगल बैटल जीत गए, वॉन द बैटल। तो फिर यहां संधि की जाती है, संधि की जाती है कि मेवाड़ पर मुगलों का कब्जा रहेगा, पर अजीत सिंह को क्या मिल जाएगी, अजीत सिंह को गुजरात मिल जाएगी। लेकिन अजीत सिंह को अपनी बेटी की शादी फर्रुखशियर से करानी पड़ेगी, जो उस समय मुगल बादशाह था। यहां मुगलों का बादशाह कौन था, मुगलों का बादशाह कौन था, यानी राजा बादशाह, बादशाह कौन था, फर्रुखशियर, फर्रुखशियर, फर्रुखशियर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद इसका सेनापति कौन था वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूं। आगे बढ़िए। और ये चीज ना, ये वाला बैटल मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब किया था मैंने मुगल्स में, वो स्लाइड यहां पे है, तो वो मैं ऑलरेडी आपको दिखाता हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो। यहां पर जो ये था, ठीक है, 13, 19 ये रहा, ठीक है, हाँ ये रहा बेटा, 1714 का बैटल, मारवाड़ का आक्रमण, अजीत सिंह और हुसैन खान के बीच में बैटल, जो कि फर्रुखशियर का सेनापति है। इस बैटल के अंदर अजीत सिंह लॉस्ट, हार जाते हैं, हुसैन खान जीत जाता है। अजीत सिंह को अपनी पुत्री इंदिरा कुंवर का विवाह फर्रुखशियर से कराना पड़ा, ठीक है, याद रखना। और उसके बाद इनको गुजरात दिया जाता है, लिख लीजिए। ये आ गए यहां पे। हुसैन खान इसके अंदर सेनापति है, सेनापति हुसैन खान, सेनापति हुसैन खान, हुसैन खान। इसके बाद मैंने बताया इसमें क्या क्या हुआ है, अब जानते हैं इस युद्ध का क्या क्या प्रभाव है, बट फिर भी मैं चलो बता देता हूं, अच्छा आदमी हूं यार, मैं बता देता हूं आपको। इसमें अजीत सिंह को अपनी पुत्री का विवाह, इंदिरा कुंवर का विवाह, इंदिरा कुंवर, इंदिरा कुंवर का विवाह, कुंवर का विवाह किससे, फर्रुखशियर से, फर्रुखशियर से, फर्रुखशियर से कराना पड़ा। इंदिरा कुंवर का विवाह फर्रुखशियर से कराना पड़ा, ठीक है। और मेवाड़ पर फिर मुगल आ गए, मेवाड़ पर पुनः मुगल, मेवाड़ पर पुनः मुगल, मुगल आ गए। लेकिन अजीत सिंह को यहां पे क्या मिल गया था, गुजरात मिल गया था, अजीत सिंह गॉट गुजरात। लेकिन गुजरात अजीत सिंह को मिला, गुजरात किसको मिला बाबू, गुजरात अजीत सिंह को, अजीत सिंह को, ठीक है। कृपया करके बाबू इसे नोट करो, हम इसके आगे बात करेंगे, कृपया करके इसको नोट करो, फिर हम आगे बात करेंगे। चलो फटाफट नोट करो, नोट करिए भाई, चलिए। हाँ, बाद में अपनी बेटी को ले जाता है, हाँ जी ले जाता है, पायल यादव सही बात है, ठीक है। जब आप इसे नोट करेंगे देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नोटेड, ठीक है। इसके बाद समझिए क्या होता है, अभी एक दो बच्चा रह गया बेटा, फटाफट नोट करो। ठीक है, नोट कर लिया, हो गया नोट, हैप्पी ने भी लिख लिया। चलो बाबू, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मेवाड़ किंगडम की बात कर रहे हैं। 1719 में अजीत सिंह के द्वारा ही, 1719 में, 19 में अजीत सिंह के द्वारा, अजीत सिंह जी के द्वारा, के द्वारा, ठीक है, फर्रुखशियर की हत्या की जाती है, फर्रुखशियर की हत्या की गई, हत्या की गई, फर्रुखशियर की हत्या, ठीक है, याद रखना। और इसके बाद पुनः मेवाड़ आजाद हुआ, स्वतंत्र क्षेत्र बना,
स्वतंत्र क्षेत्र बना, स्वतंत्र क्षेत्र बना, इंडिपेंडेंट बना, मेवाड़ बिकेम इंडिपेंडेंट, मेवाड़ बिकेम इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। क्लियर है बाबू? हाँ जी। लेकिन इसके बाद अजीत सिंह जी की डेथ होती है, अजीत सिंह जी की डेथ हो जाती है 1724 में, डेथ 1724 में। इसके बाद मेवाड़ में कोई बड़ा मजबूत रूलर नहीं आया, इसलिए मेवाड़ साम्राज्य का अंत यहीं हो जाता है। ठीक है, 1724 में मृत्यु, इनकी मृत्यु हो जाती है यहां पर। ठीक है, मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के पश्चात मेवाड़ साम्राज्य कमजोर पड़ गया, मेवाड़ साम्राज्य कमजोर हो गया, कमजोर हो गया, कमजोर हो गया, और धीरे धीरे अंग्रेजों के अधीन चला गया, एंड धीरे धीरे अंग्रेजों के अधीन चला गया। ठीक है, याद रखना। लेकिन अंग्रेजों के अधीन जाने में बहुत लंबा समय लगा है। ठीक है, बाद में भी एक देसी रियासत रहा है। ठीक है, ठीक है, आप लिख लेना। आफ्टर हिज डेथ, his death, Mewar became declined, declined as a state, declined as a state, एक राज्य की भांति खत्म होता चला गया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे आम्बेर रूलर के बारे में। आम्बेर, ठीक है, आम्बेर। आम्बेर की बात करते हैं, आम्बेर की। ठीक है, चलिए। इंदिरा कुंवर का क्या हुआ? इंदिरा कुंवर को ही अपने साथ ले आए थे। 1719 में अजीत सिंह के द्वारा फर्रुख शेर की हत्या की गई, इंदिरा कुंवर को अपने साथ ले आए। ठीक है, कहा जाता है कि वो कौन सी राजकुमारी थी जिसने अपने ही पति की हत्या अपने पिता के हाथों करा दी थी? तो दैट वाज इंदिरा कुंवर। अरे सही कराया था। आगे बढ़ो। इसके बाद हम आम्बेर किंगडम की बात करते हैं, किंगडम ऑफ आम्बेर। आम्बेर किंगडम 5 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, और इतना आपका समय बचा हुआ है। ठीक है, ठीक है, फटाफट फटाफट। आम्बेर, ठीक है। यह है बाबू आम्बेर के राजा जयसिंह, यह आम्बेर के राजा जयसिंह। ठीक है, दिस इज आम्बेर किंग जयसिंह। ये जयसिंह द्वितीय हैं। ये कौन है बाबू? जयसिंह द्वितीय, जयसिंह द्वितीय है ये जयसिंह द्वितीय है। कछवाहा वंश है इनका, जयसिंह द्वितीय है ये, कछवाहा वंश के हैं। आपको याद है इनके पापा कौन थे? ये जयसिंह फर्स्ट के पुत्र हैं। इनके जो पिता हैं, इनके पिता क्या नाम है? जयसिंह फर्स्ट, औरंगजेब के सेनापति। याद करो, जिन्होंने शिवाजी को हराया था, दैट इज द पर्सन। ठीक है, जयसिंह फर्स्ट। जयसिंह फर्स्ट कौन है जी? ठीक है, चीफ मिनिस्टर, या फिर आप कह सकते हैं चीफ कमांडर ऑफ औरंगजेब, चीफ कमांडर ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब, चीफ कमांडर ऑफ औरंगजेब। याद है? चलिए, क्लियर जी सर। तो इनकी डायनेस्टी कौन सी है? वंश कौन सा? कछवाहा डायनेस्टी है, कछवाहा डायनेस्टी, कछवाहा राजपूत कहा जाता है, कछवाहा राजपूत कहा जाता है। एक बच्चा कहता है सर मेवाड़ में इतने, बेटा मेवाड़ का जो किंगडम का राइस है ना, वो एंशियंट इंडिया में है। जब यहाँ राणा सांगा, ठीक है, बड़े बड़े नाम है, राणा कुंभा, राणा सांगा, ठीक है, दुर्गादास राठौड़, महाराणा प्रताप, वो सब बाबू एंशियंट में है, एंशियंट इंडिया में। ठीक है, जो उसमें आता है राजपूत का रियल वो, लेकिन अब इसमें ये है। ठीक है, चलिए। अब जयसिंह जो है, जयसिंह के बारे में पढ़ते हैं। इनके 1707 में इन्होंने मेवाड़ को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। 1707 में इन्होंने मेवाड़, मेवाड़ नहीं है, अरे आमेर है, आमेर को
स्वतंत्र घोषित किया, स्वतंत्र घोषित किया, स्वतंत्र घोषित किया इसको, ठीक है। बट 1708 में इन्होंने बहादुर शाह की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन 1708 में देखो, कछवाहा डायनेस्टी हमेशा से मुगलों के अधीन रही है। बाद में जब ब्रिटिशर्स आ गए तो इन्होंने ब्रिटिशर्स को अपना सबॉर्डिनेशन दे दिया था कि हम तो भाई आपके अधीन भी काम कर लेंगे, हमें ऐसा कोई लॉजिक है नहीं अपना। तो ये शुरुआत में मुगलों के अधीन रहे हैं, बाद में ब्रिटिशर्स के अधीन रहे हैं। आपको मैं एक रियल फैक्ट बताता हूं, ये बात आपको भी पता होगी कि भाई जितने भी ऐसे फोर्ट हैं, किले हैं, राजस्थान के हैं और जयपुर की तरफ है, वो अभी भी सुरक्षित है और सेफ है। आप देखोगे जितने भी ऐसे किले हैं जो महाराष्ट्र में हैं, जितने भी ऐसे किले हैं जो चित्तौड़गढ़ में हैं, तो वो फोर्ट्स सारे सुरक्षित नहीं है। उसकी दीवारें टूटी हुई हैं, आधे टूटे हुए हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने कभी किसी को अपने मतलब किसी के अधीन वो खुद नहीं हुए, जिन्होंने संघर्ष किए हैं, जो विद्रोही हैं, समझ गए? ये वो जो झुके नहीं, ठीक है। दाव पे सब कुछ लगा है, पीछे हट नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। तो कुछ इस प्रकार का जो साम्राज्य था वो था आपका मेवाड़ डायनेस्टी, या जो आपका पूरा का पूरा महाराष्ट्र डायनेस्टी है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज और बाकी जितने भी उनके एंसेस्टर्स हैं, बाकी बाजीराव हैं या जितने भी पेशवा हैं, विश्वनाथ हैं, वो सब मजबूत हैं भाई, ठीक है। तो उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया अधीनता, जिसकी वजह से उनके किले तोड़ दिए गए, ठीक है। उनका साम्राज्य लंबे समय तक नहीं चल पाया। इनका साम्राज्य काफी शांति प्रिय था। इन्होंने डील कर दी कि देख भाई तुझे रुपए चाहिए, रुपए ले जा, ठीक है, हम जो है रुपए जितने भी तुझे पैसे चाहिए पैसे बोल, बात खत्म कर। तो 1708 में इन्होंने बहादुर शाह की अधीनता स्वीकार की। बहादुर शाह की अधीनता इन्होंने स्वीकार की थी, अधीनता स्वीकार की, अधीनता स्वीकार की, ठीक है। एक्सेप्टेड मुगल सबॉर्डिनेंस, एक्सेप्टेड मुगल सबॉर्डिनेंस, सबॉर्डिनेंस, एक्सेप्टेड मुगल सबॉर्डिनेंस, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात बताऊं, जो जयसिंह है, जयसिंह, इनके कुछ उपनाम या उपाधियां हैं, उपनाम या उपाधि, उपाधि हैं इनकी, जैसे कि इनको मिर्जा राजा कहा जाता था, इनको मिर्जा राजा कहते थे, मिर्जा राजा, या इनको सवाई कहा जाता था, सवाई, ठीक है। मिर्जा राजा, सवाई इनको कहा जाता था, ठीक है। चलो क्लियर है? तो इनको भी थोड़ा याद रखना, मिर्जा राजा एंड सवाई, मिर्जा राजा एंड सवाई। दूसरी बात बाबू ये कि इनके पास जो क्षेत्र था, ये मुगलों के अधीन सूबेदार भी रहे हैं, मुगलों के अधीन सूबेदार, मुगलों के अधीन ये सूबेदार भी रहे हैं। सूबेदार कहां कहां के सूबेदार रहे हैं भाई? ये सब मुगलों के अधीन जो ये सूबेदार रहे हैं, ये रहे हैं आगरा के और मालवा के, आगरा के और मालवा के, आगरा और मालवा के। तो याद रख लेना, आगरा के सूबेदार रहे हैं, मालवा के सूबेदार रहे हैं, ठीक है। कृपया करके नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए फटाफट जैसे आप नोट कर लें तो मुझे बताइएगा कि हाँ सर जी नोट हो गया है, देन हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आप नोट कर लेंगे फिर मुझे बताना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आदमी अच्छे हैं यार, जयसिंह, जयसिंह मेरी नजरों में काफी अच्छे आदमी है। रीजन बिहाइंड दिस क्यों है? क्योंकि इन्होंने जयपुर बनाया था। जो आज की डेट में आप जयपुर देखते हो, 1727 और 28 में जयपुर की स्थापना इन्हों के द्वारा की गई है। जयपुर शहर को बसाया, जयपुर शहर इन्होंने बसाया, जयपुर शहर इन्होंने बसाया है, ठीक है। जयपुर शहर 1727 और 28 में बसाया गया है। दूसरी बात बाबू यह है कि जैसे जयपुर शहर की बात करें, जयपुर शहर का नाम पिंक सिटी कब रखा गया? सर वो 1911 में पिंक सिटी उसको कहा गया, इसको पिंक सिटी का टाइटल मिला। किसने दिया था? क्वीन मैरी एंड जॉर्ज फिफ्थ ने। जॉर्ज पंचम प्लस क्वीन मैरी, क्वीन मैरी और जॉर्ज पंचम के द्वारा जब दिल्ली दरबार लगा था 1911 का दिल्ली दरबार, तो जयपुर को गुलाबी रंग से सजाया गया था। इस वजह से उसको पिंक सिटी कहा जाता है, दिल्ली दरबार, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा बाबू, उम्मीद है कि आपको टेंशन नहीं होगी, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं जो इन्होंने जंतर मंतर बनवाए हैं या जो बड़े काम किए हैं उसके बारे में। दूसरी बात, जो हमारी सीरीज चल रही है ना
द फेमस किंग्स ऑफ इंडिया, भारत के राजा, भारत के वो राजा जिन्होंने भारत का नक्शा बदल के रख दिया, जिनकी वजह से आज भारत है। वो सीरीज चल रही है, 6 बजने वाले हैं। 6 बजने में कितने मिनट है? 4 मिनट है। और ठीक 4 मिनट के बाद मेरे इंस्टाग्राम पर jeetrana.77 पर आज दूसरी वीडियो अपलोड हो गई, जो हर रोज अपलोड होगी। एक कल अपलोड हो चुकी है, आज दूसरी वीडियो अपलोड होगी, जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको पता लग पाए कि वो राजा कोई आम राजा नहीं है, खासम खास राजा है। और उसको खास बनाते हैं आप लोग, क्योंकि उनका नाम आगे चलाना आप ही की तो जिम्मेदारी है। अरे हम भारतीय हैं भाई, अगर हमारे राजाओं को हम याद नहीं रखेंगे तो कौन याद रखेगा? बताओ, ये किसकी जिम्मेदारी हुई? अगर अपने वंशजों को हम याद नहीं रखेंगे तो कौन याद रखेगा? ठीक है, तो जाके आप देख लेना इंस्टाग्राम पर jeetrana.77 पर ठीक 4 मिनट बाद चीता वीडियो आ रही है एकदम। और राजा जो सही भी गैस कर देगा, अगर कोई सही राजा का गैस कर देता है कि हाँ वो राजा आने वाला है, तो आप ये मान लो कि आप हकदार हो जाएंगे एक बड़े इनाम का। ठीक है, याद रखना। तो जाके अभी वीडियो देखिए, कल वाली वीडियो भी देख लेना और बताना कि कैसा चल रहा है वो सीरीज। एकदम बहुत बड़े लेवल की सीरीज है वो। ठीक है।